हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों से एक बार फिर से चर्चा करेंगे डीएलएड एडमिशंस के बारे में, हरियाणा डीएलएड एडमिशंस के बारे में। बच्चों के दिमाग में भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं, बच्चे भ्रमित हैं, बच्चों को जहां से भी गाइडलाइंस लेने की कोशिश करते हैं, जिसको अपना प्रिय मानते हैं, मार्गदर्शन करने वाला मानते हैं, वो उनको अच्छे से गाइड नहीं कर पाता है और बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में हमने 3-4 टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करी है, ताकि जब जब बच्चा हमारे पास कमेंट करता है या हमारे पास कॉलिंग के माध्यम से बच्चों की बात होती है, तो बच्चों का बहुत कॉमन क्वेश्चंस निकल के सामने आते हैं कि सर क्या हरियाणा के अंदर डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट की भी परिभाषा को समझेंगे, डायरेक्ट किसको बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं कि क्या सर ऑफलाइन एडमिशन होता है, क्या सर हमने कॉलेज को डॉक्यूमेंट्स दे दिए एडमिशन हो जाएगा, सर काउंसलिंग का दौर खत्म हो चुका है, क्या अभी भी एडमिशन हो जाएगा। इन सभी संभावनाओं पर वन बाय वन चर्चा करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कैसे क्या एडमिशंस हो सकते हैं। साथ ही प्रथम क्वेश्चन तो ये है कि कोई भी बच्चा, नया बच्चा है जो कि हरियाणा से डीएलएड करने का इच्छुक है, हमारी वीडियो को इस टाइम पे देख रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, उसको नहीं पता कि हरियाणा में डीएलएड एडमिशंस कैसे होता है, तो उस साथी को बताना चाहूंगा 12th कक्षा के अंदर आपके पास 50% अंक का होना अति आवश्यक है। साथ में 12th कक्षा में इंग्लिश सब्जेक्ट्स का होना आवश्यक है। ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, बहुत ही मतलब कि जीरो लेवल की कंडीशंस हैं। दूसरी जो मेन कंडीशंस है वो है कि 10th जो कक्षा है उसके अंदर बच्चे के पास हिंदी सब्जेक्ट का और संस्कृत सब्जेक्ट, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का होना अति आवश्यक है। यदि 10वीं कक्षा में हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट आपके पास नहीं है, आप हरियाणा डीएलएड में दाखिला नहीं ले पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आज के टॉपिक का, जो कि मेन टॉपिक है जिसके ऊपर बच्चों को डिस्कशन करना था। जो नया बच्चा है जिसके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, मार्गदर्शन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के लिए स्क्रीन पर डिस्प्ले है। अब बात करेंगे साथी कि बच्चों के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। बच्चों का सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, सर स्पोर्ट एडमिशन होता है क्या। स्पोर्ट एडमिशन किसको कहते हैं मैं बताता हूं। ये स्पोर्ट एडमिशन विशेष करके बिहार में इस चीज का सिलसिला ज्यादा चलता है, स्पोर्ट एडमिशन के नाम से बिहार में ज्यादा इन चीजों को जाना जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा डीएलएड में किसी प्रकार का कोई भी स्पोर्ट एडमिशन नहीं होता है। नहीं होने का कारण क्या है कि हरियाणा के अंदर कभी भी आप एडमिशन कराएंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एससीईआरटी हरियाणा की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन होता है। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद 9th नंबर तक काउंसलिंग का दौर चलता है और आपको कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जारी होना चाहिए। जैसे कि आप कभी कहीं कोई एग्जाम देने जाते हैं या आपने कभी 10वीं का एग्जाम दिया है, 12वीं का एग्जाम दिया है, आपको एक एडमिट कार्ड आपके कॉलेज ने दिया है, इसी प्रकार से प्रिंट आउट निकलता है जिसको हम अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं कि आपको इस स्कूल के अंदर, इस कॉलेज के अंदर ये क्लास आपको क्या हुआ है, ये स्कूल आपको अलॉट हुई है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा तो ही आप एडमिशन ले पाओगे, यदि अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा तो एडमिशन नहीं ले पाओगे। एक नंबर बात है। दूसरी बात क्या है कि हरियाणा में जिस बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उसी बच्चे का एडमिशन होता है। स्पोर्ट एडमिशन है बिल्कुल नहीं होता है, मैं यहाँ पे मार देता हूँ काटा। अब बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर काउंसलिंग का दौर खत्म हो चुका है, कॉलेज कह रहा है कि आपको हम स्पोर्ट एडमिशन कर देंगे। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका एजेंट, आपका साथी, जो भी कंसल्टेंट है, जो भी आपका मार्गदर्शन करने वाला है, वो आपको मिसगाइड कर रहा है। ये चीजें हरियाणा में नहीं होती हैं। जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है उसका एडमिशन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अब ऑफलाइन एडमिशन की, कि ऑफलाइन एडमिशन कैसे होता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा ऑफलाइन एडमिशन। ऑफलाइन एडमिशन हरियाणा के अंदर नहीं होता है। ऑफलाइन एडमिशन हम किसको बोलते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी निकालेंगे, किसी कॉलेज को, किसी कंसल्टेंट को, किसी साथी को देंगे, वो कहेगा कि आपका एडमिशन हो गया, कंफर्म है। तो ऐसा भी हरियाणा में नहीं होता है। ऑफलाइन एडमिशन नहीं होता, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही एडमिशन होता है। उसी को हम, उसी बच्चे का एडमिशन होता है। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स आप किसी को देते हो, वो खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है। ये प्रोसेस चल सकती है, बट ऐसा नहीं होता है कि ऑनलाइन होगा ही नहीं। ऑनलाइन होगा, बट आप करो, कॉलेज करे, संस्था करे, ई-मित्र से कराओ, सीएससी सेंटर से कराओ, कहीं से भी कराओ, आपको एप्लीकेशंस को ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ऑफलाइन एडमिशन भी हरियाणा के अंदर नहीं होता है, मैं इसको भी लगाता हूं काटा। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन। देखो, दो तीन बातें होती है। डायरेक्ट एडमिशन ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन हम किसको बोलेंगे, डायरेक्ट एडमिशन हम इस चीज को बोलते हैं यहाँ पे कि हरियाणा में किसी भी प्रकार से बच्चे को एडमिशन लेने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है, इंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है।
यानी कि जो 12th कक्षा में आपकी परसेंटेज है उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनाई जाती है, आपका एडमिशन किया जाता है, तो उसको हम डायरेक्ट एडमिशन बोल सकते हैं। डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि ऑफलाइन एडमिशन है तो डायरेक्ट बोल दे इसको, स्पॉट एडमिशन के माध्यम से हम इसको डायरेक्ट बोले, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट का मतलब केवल मैं यही कहूंगा कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, आपकी 12th कक्षा की जो परसेंटेज है उसी के हिसाब से मेरिट बना के बच्चों को कॉलेज अलॉट कर दिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर पॉइंट की, माइनॉरिटी कॉलेज। साथ ही माइनॉरिटी कॉलेज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। देखो माइनॉरिटी कॉलेज क्या होता है, जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल कॉलेजेस बनाए जाते हैं, बट उसमें क्या होता है कि प्रथम प्राथमिकता अल्पसंख्यक को दी जाती है, द्वितीय प्राथमिकता जो होती है वो किसको मिलेगी, अन्य कोई बच्चा। जैसे कि किसी भी माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर 50 सीटें हैं, 10 बच्चे माइनॉरिटी के हैं, 12 हैं, 15 हैं, 17 हैं, कुछ सीटें वैकेंट हो जाती हैं, वहां एडमिशन आपका हो सकता है। माइनॉरिटी कॉलेज में सामान्य का बच्चा भी जा सकता है, बट वहां प्रथम प्राथमिकता होती है वो माइनॉरिटी के बच्चों को दी जाती है। दूसरी बात यहां निकल के आती है कि सर माइनॉरिटी के जो एडमिशन होते हैं वो कैसे होते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा माइनॉरिटी का जो एडमिशन होता है वो ऑफलाइन ऑफलाइन एडमिशन होता है। यानी कि माइनॉरिटी के अंदर यदि आप एडमिशन कराने जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को सबमिट करने होते हैं। कॉलेज कंप्लीट प्रक्रिया अपने पास से करेगा, लिस्ट बना के देता है या अपने पोर्टल से उनका रजिस्ट्रेशन करता है, जो भी कुछ करेगा वो करेगा कौन, कॉलेज करेगा। बट बच्चे को किसी सीएससी सेंटर पे, किसी ई मित्र पे, किसी अन्य कंप्यूटर से, अपने घर पे लैपटॉप के माध्यम से इस प्रकार से किसी प्रकार से कोई फॉर्म फिल नहीं करना होता है। माइनॉरिटी के अंदर हम ऑफलाइन एडमिशन कह सकते हैं, बट जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज हैं जिनके अंदर माइनॉरिटी का कोई सिस्टम नहीं होता, नॉन माइनॉरिटी होता है, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एडमिशन होते हैं। और माइनॉरिटी की सीटें जो हैं सीमित सीटें होती हैं, किस कॉलेज में कितनी खाली हैं कितनी नहीं है इस बारे में कोई प्रॉपर डाटा किसी भी बंदे के पास नहीं होता, वो संस्था ही बता सकती है कि उसके पास कितनी एडमिशन हो चुकी हैं, कितनी सीटें खाली हैं। और एडमिशंस का टाइम जो होता है उनका, हम इतना कह सकते हैं कि उनको कुछ स्पेशल 2 4 5 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद जो काउंसलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग। बट केवल और केवल माइनॉरिटी कॉलेज के अंदर ऑफलाइन एडमिशन हो सकते हैं। स्पॉट एडमिशन हरियाणा में नहीं होता है, ऑन द स्पॉट किसी प्रकार का एडमिशन नहीं होता। काउंसलिंग में जिस बच्चे का नाम आया उसका एडमिशन हुआ, जिसका नहीं आया नहीं आया। डायरेक्ट एडमिशन में हमने आपको बता दिया है कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बेटा डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाएगा। उसमें भी मेरिट के अकॉर्डिंग बच्चों को कॉलेजेस मिलती हैं। तो साथ ही ये थे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस जिनका जानकारी आप लोगों को हमें देना था। अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन पास प्रेजेंट में कर रखी है और वो चाहता है कि यूपी के अंदर माइनॉरिटी कॉलेज में उसका एडमिशन हो, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो नियर बाई दिल्ली की लोकेशन पे हम आपको कॉलेज अवेलेबल करा सकते हैं। कोई भी बच्चा उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन चाहता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9467179859, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं। समय का थोड़ा ध्यान रखें, सुबह 9 से लेकर शाम 5 या 6 बजे तक ही कॉल करें। ऐसा नहीं हो कि आप किसी भी टाइम कॉल करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे बिना सोचे समझे कॉल करते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि ऑफिस टाइम पे ही बात करते हैं। वो थोड़े मंदबुद्धि इंसान हम उनको कह सकते हैं। ये चीज तो हमें भी पता है कि एक ऑफिस का टाइम क्या होता है, एक कॉल करने का टाइम क्या होता है। वो एक अलग बात है कि आप अपने दोस्त के पास, अपने परिवार के सदस्य के पास किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, बट आप किसी से कोई सर्विस ले रहे हैं या किसी से कोई मार्गदर्शन ले रहे हैं तो उसमें ऑफिशियल टाइम का विशेषकर ध्यान रखा जाए, चाहे आप कहीं भी बात करने कॉन्टेक्ट करना चाहते हो मोबाइल के माध्यम से। साथ ही फिलहाल के आज की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी। जिस भी बच्चे को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।